जय मूल निवासी, जय भारत। आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं शरद मौर्य आपके साथ। आज बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय VL मातंग हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका हमारे A1 टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। कार्यक्रम को चलते हुए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल यह है, 16 अक्टूबर 2016 को बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से 21 दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया गया है जिसका नाम उत्तर प्रदेश परिवर्तन मोर्चा है। इसको बनाने के पीछे क्या कारण है? 9 अक्टूबर माननीय कांचीराम साहब के स्मृति दिन पर बहुजन समाज बनाओ राज्य स्तरीय महारैली की सफलता के बाद अलग अलग छोटे छोटे दल हम लोगों को संपर्क किया और उत्तर प्रदेश परिवर्तन मोर्चा नाम का फ्रंट हमने बनाया। 16 अक्टूबर 2016 को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसको घोषित किया। उत्तर प्रदेश परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से 5 और 6 दिसंबर को 18 कमिश्नरी के कार्यक्रम होंगे उत्तर प्रदेश के। अगर एक पार्टी एवरेज 4-5 हजार लोग लाती है तो 21 पार्टियां मिलकर 1 लाख की भीड़ हर कमिश्नरी में होगी, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश परिवर्तन मोर्चा आपने बनाया, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या फिर बसपा को नुकसान होगा? उत्तर प्रदेश परिवर्तन मोर्चा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए बनाया गया परिवर्तन मोर्चा है। कि उस 21 पार्टियों में बहुत सारी पार्टियां एमबीसी और ओबीसी की है। वो एमबीसी और ओबीसी की जो वोट है वो ब्लाइंड फॉलो के तौर पर बीजेपी को पड़ते हैं। हम लोगों ने प्लान बनाया है कि अगर 21 पार्टियां अगर एवरेज 500 वोट भी अगर बिगाड़ती है जिस पार्टी का, तो कम से कम 5-10 हजार वोट इजीली हम लोग बीजेपी का काटने में कामयाब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश परिवर्तन मोर्चा बीजेपी को रोकने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, धर्मनिरपेक्ष जितनी पार्टियां, समान विचारधारा वाली जितनी पार्टियां इकट्ठा आना चाहती उत्तर प्रदेश में, उनमें पूरा उत्तर प्रदेश परिवर्तन मोर्चा साथ सहयोग करेगा। मुझे आपसे इसमें अभी एक सवाल पूछना है कि अभी वर्तमान समय में एक मुद्दा हाईलाइट हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक का जो भी मुद्दा अभी हाईलाइट हुआ है, इसके अंदर केंद्र सरकार की क्या साजिश है? आप हमें बताएंगे इसके बारे में। केंद्र सरकार वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का काम नहीं कर रहा है, बीजेपी का काम कर रहा है, आरएसएस के एजेंडा पर काम कर रहा है। 3 तलाक के मुद्दे पर इसको इश्यू बनाकर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं, जिससे SC, ST, एमबीसी, ओबीसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आदिवासियों का अधिकार है, आदिवासी के नाम पर मिला हुआ है, ना कि हिंदू के नाम पर। आर्टिकल 244 सेल्फ ओनरशिप, मालिकाना हक और सेल्फ गवर्नेंस, स्वायत्त शासन का खत्म हो जाएगा। उसी तरह शेड्यूल कास्ट के विशेष अधिकार, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और ओबीसी और एमबीसी के भी अधिकार खत्म होंगे। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने आस्था के अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत उनके शरीयत का कानून है, उनको 3 तलाक के अधिकार उनको देना चाहिए। मुस्लिम मेजोरिटी क्या सोच रही है? 3 तलाक के नाम पर इश्यू बनाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी वोटों का पोलराइज करना चाहती है। नाम लेते हैं कि महिलाओं को अधिकार देंगे, महिलाओं के साथ अन्याय करने नहीं देंगे, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय करने नहीं देंगे, ऐसा प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं।
अगर इतना ही प्रधानमंत्री ईमानदार है तो पहले अपनी पत्नी जसोदाबेन के साथ न्याय करे, लेकिन उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर ना अमित शाह बोल रहे हैं, ना बीजेपी और आरएसएस का कोई आदमी बोल रहा है। केवल मात्र वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये इश्यू खड़ा किया गया है। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना निर्णय लिया और यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को साथ सहयोग करेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मचे खलबली में के बारे में आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे बसपा को या फिर बीजेपी को किसको फायदा होगा इससे? पहले से हमारा क्लियर मानना है, जिस पार्टी में एक भी मनुवादी जाता है वो पार्टी को तोड़फोड़ करता है। ये सिद्ध हो गया। अखिलेश जी ने कहा कि अमर सिंह की वजह से पार्टी में घमासान है। ये हालांकि वो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बीएसपी को फायदा होगा, ताकि मुस्लिम आज की तारीख में भी बहन मायावती के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 2002 की बहुत बड़ी घटना गोधरा कांड होने के बावजूद भी बीजेपी के प्रचार के लिए बहन मायावती जी गुजरात गए और बीजेपी से हाथ मिलाकर 2-3 बार सरकार बनाई। तो अगर मुस्लिम बीजेपी को रोकना चाहते हैं और परिस्थितियां अगर ऐसा बनी तो मायावती जी बीजेपी को साथ सहयोग लेकर सरकार बनाएगी। इसलिए मुस्लिमों को बहुत बड़े पर आशंका है, बसपा को फायदा होगा नहीं, क्योंकि पहले ही 2007 में से 2012 का उसका ग्राफ नीचे आ गया है, 100 के अंदर आ गया मेजोरिटी में होने के बावजूद भी। उस समय तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ में थे, दद्दू प्रसाद जी साथ में थे, आर.के. चौधरी जी साथ में थे, अभी तो वो भी साथ में नहीं है। और उस समय बीएमपी भी मैदान में नहीं थी, अभी बीएमपी मैदान में है। बसपा को किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। रही बात बीजेपी को, तो बीजेपी को ऑलरेडी इस घमासान से फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? कि मुस्लिम बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है, यादव बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है, इसलिए बसपा और बीजेपी को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस समय में मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर विकराल समस्याएं, इस पर सारे दल मौन हैं। इस मामले में बहुजन मुक्ति पार्टी क्या सोच रखती है? बहुजन मुक्ति पार्टी ये मानती है कि वर्तमान की सारी समस्या का मूल कारण भारत की बाइपोलर सिस्टम है, जो कांग्रेस की नीतियां बीजेपी की नीतियां है और सारी क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ शामिल है। उन मनुवादियों की पार्टियों के साथ सारी पार्टियां SC ST OBC माइनॉरिटी के नेतृत्व अगर शामिल है तो समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता। बहुजन मुक्ति पार्टी का एजेंडा जो है देश में बाइपोलर सिस्टम को खत्म करने का है और इस देश में तीसरी ताकत निर्माण करने का है, जो उसमें एक भी 15% के लोग नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये ताकत निर्माण हुई तभी उनकी समस्याओं का समाधान संभव है। मातंग जी, हाल में ही बसपा को मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही है, इसके सर्वे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया जो सर्वे के माध्यम से बीएसपी की बढ़ोतरी बता रही थी जी, वो वास्तव में बीजेपी के द्वारा किया हुआ सर्वे था जी। इसके पीछे बीजेपी की ये साजिश और षड्यंत्र था कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी नंबर 1 पर है, ये बताने के पीछे मुस्लिम वोटों का विभाजन करने का एक उनकी गहरी साजिश थी। दूसरा, मायावती जी के साथ जो कोर वोट है उसके, वो बीएमपी में शिफ्ट ना हो जाए। कि अगर उनको पता चलेगा कि बहन जी नहीं आने वाली है तो भी ये जो शेड्यूल कास्ट के वोट है वो बीएमपी में शिफ्ट हो सकते हैं। कांशीराम साहब को मानने वाले, उनकी विचारधारा को मानने वाले विकल्प के तौर पर बहुजन मुक्ति पार्टी को स्वीकार
कर रहे हैं, तो उधर शिफ्ट ना हो, इसीलिए मीडिया ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटों का विभाजन और शेड्यूल कास्ट के वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया और बीजेपी अपना रास्ता निकालना चाहती है ताकि डिवाइड हो तो हमें फायदा होगा। अभी इस समय में जहां तक देखा जाए तो बसपा में और सपा में भी जो अभी घमासान चल रहा है, उसके बाद जो अभी नेशनल इशू बना हुआ है तीन तलाक का और यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और साथ ही साथ में अभी दूसरे पार्टियों में जो खलबली मची हुई है, पूरे उथल पुथल मची है, इससे बहुजन मुक्ति पार्टी को क्या फायदा होगा 2017? बहुजन मुक्ति पार्टी को 2017 में बहुत बड़ा फायदा होगा, ताकि सारी पार्टियों का चरित्र देखने के बाद और परिस्थितियां बदलती हुई देखने के बाद लोग विकल्प की तलाश में थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2007 में मायावती जी के पास 205 सीटें थी और 2012 में 100 के अंदर आ गई। अपनी 85 सीटें रिजर्व सीट में से 63 सीटें 2007 में थी, 12 में वो 23 बची, 40 नहीं बचा पाई, ताकि मायावती से असंतुष्ट होकर मुलायम के साथ गए और फिर मुलायम से असंतुष्ट होकर वो लोकसभा में 17 का 17-18 सीटें वो बीजेपी में चली गई। विकल्प ना होने की वजह से उनकी मजबूरी थी बसपा के विरोध में जाकर सपा में जाने का, सपा के विरोध में बीजेपी में जाने का। अब बीजेपी से भी विरोध में है तो उनके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी एक बहुत बड़ा विकल्प है। इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी को बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में फायदा इस परिस्थितियों से होने वाला है। आपके कहने के अनुसार मैं आपसे एक आखिरी कार्यक्रम को चलते हुए एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में अगली सरकार का भविष्य कैसा होगा? 2017 के चुनाव के बाद किसी को भी स्पष्ट बहुमति मिलनी नहीं है। उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली की परिस्थितियां दिखाई दे रही है। उस हंग असेंबली में बहुजन मुक्ति पार्टी ने, उत्तर प्रदेश परिवर्तन मोर्चा ने अपना प्लान और नीति बनाई कि कम से कम 50 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे। अगर 50 में से हम लोगों को अगर 40-50 सीटें मिलती है तो हंग असेंबली में उत्तर प्रदेश के बैलेंसिंग पावर में बहुजन मुक्ति पार्टी होगी। ये उत्तर प्रदेश का भविष्य में बहुजन मुक्ति पार्टी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अभी के समय में आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर आप मजबूती से लड़ने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आपका ज्यादा नेटवर्क नहीं दिखता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि 50 सीटों में मजबूती से लड़ेगी और 50 सीटें अगर हमारी आती है तो आपकी 50 सीटें कैसे आएगी जब आपका यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है? तो आप मीडिया वालों को शायद मालूम नहीं है, 9 अक्टूबर को जी सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी रमाबाई मैदान में हम लोगों ने कम से कम 2 लाख से ऊपर लोगों को इकट्ठा किया। ये बगैर नेटवर्क के संभव नहीं है। लोग अपना समाज से पैसा कलेक्ट करके बसों की व्यवस्था, साधनों की व्यवस्था, लोग अपना घर से खाना बांधकर वहां पर आना, ये उत्तर प्रदेश के लोगों की मानसिकता बीएमपी के समर्थन में दिखाई दे रही है। ये 2 लाख से ज्यादा भीड़ को ये उस कार्यक्रम को रोकने के लिए उसी दिन बहुजन समाज पार्टी का, मायावती जी का भी कार्यक्रम था, लेकिन छोटे ग्राउंड में था, मान्यवर कांशीराम इको गार्डन में था और हम लोगों ने रमाबाई मैदान बुक किया था। हजारों करोड़ खर्च करने के बावजूद भी इतनी विशाल रैली हम लोगों ने की। ये नेटवर्क के बगैर संभव नहीं है और नेटवर्क हमारा आज उत्तर प्रदेश में सारे जिलों में है, 75 जिलों में है और 403 विधानसभा तक उत्तर प्रदेश परिवर्तन मोर्चा चुनाव लड़ने की स्थिति में है। अगर अकेली पार्टी हम लोगों ने अपने दम पर इतना 2 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठा किया तो अभी तो 21 पार्टियों का हम लोगों ने गठबंधन बनाया है, तो ये संभव है 50 सीटें किसी भी परिस्थिति में निकलेगी
और बैलेंसिंग पावर उत्तर प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी बैलेंसिंग पावर में होगी। आपने रमाबाई अंबेडकर पार्क में 9 अक्टूबर को रैली किया, आप बता रहे हैं, और उसी दिन मायावती जी की भी रैली थी। तो जहां तक हमारे जो सर्वे के अनुसार हमने जब वहां पर सर्वे किया तो हमें पता चला कि मायावती के रैली में जो लोग आए थे वहां पर उनको पैसे देकर लाया गया था। हो सकता है आपने भी उनको अपने जो लाखों लोग वहां पर बुलाए उनको भी पैसे देकर लाया हो। मायावती जी की रैली में जी लोग पैसे देकर लाए गए थे, जी ऐसा मीडिया वालों ने बताया जी और कई लोगों ने भी बताया जी कि पर हेड 500 से 1000 रुपया देने का, जी बसों की मुफ्त में व्यवस्था करने का, खाने पीने की मुफ्त में व्यवस्था करना। जी तो मायावती जी के लिए वो काम आसान है, जी ताकि लगातार उनके ऊपर आरोप लगता है 2 करोड़ में टिकट बेचा, 5 करोड़ में बेचा। उन्हीं लोगों ने आरोप लगाया जो मायावती जी के साथ 20-25 साल से काम करने वाले लोग। अब 2-5 करोड़ में टिकट खरीदने वालों को अगर आदेश दिया जाए कि 10 बसें नहीं आएंगी तो तेरी टिकट कट जाएगी, तो उनकी मजबूरी हो जाती है। 10-20 लाख उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो तो ये पैसे का इंतजाम कर सकते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के पास ऐसा कोई भी 2 नंबर का पैसा नहीं है, ना ही हमने किसी को पैसा दिया। लोगों में हमने विश्वास जगाया। ये बिल्कुल उसी तर्ज पर है जब मान्यवर कांचीराम साहब साइकिलों पर घूमते थे, लोगों ने जन समर्थन दिया, एक वोट एक नोट भी दिया, लोगों ने इन्वेस्ट किया। आज की तारीख में उनकी विचारधारा के लिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है। लोग ही हमको दे रहे हैं कि आप जिस दिशा में जा रहे हो ये काम होना चाहिए और इस देश में बहुजन समाज को मनुवादियों की गुलामी से मुक्त करना चाहिए। ये जो मुक्ति का आंदोलन है इसमें लोग अपना समय, बुद्धि, श्रम, हुनर लगाते हैं। धन्यवाद माननीय वीएल मातंग सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी बढ़िया जानकारी दी। साथियों, यूं ही बने रहिए A1 टीवी से, देखते रहिए A1 टीवी। जय मूल्यासी, जय भारत।